Hello guys, welcome to our YouTube channel Science 2.0 where I am going to introduce an important chapter light which is going to be very interesting. Let's start with full on जोश. I am requesting you to take out your pen, pencil, copy. So अपन अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर लाइट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आज ज्यादा कुछ कहने सुनने को नहीं है, बस आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है. आज वी विल कवर ऑल कंसेप्ट ऑफ लाइट. आप कुछ दिन बाद देखोगे ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे लाइट में. लाइट आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा. तो चलो शुरू करते हैं. पहला कि भैया लाइट में हम लोग को पढ़ना क्या है. तो लाइट में हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारी चीजें. बढ़िया, बहुत सारी चीजें पढ़ना है. रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और मिरर भी पढ़ना है, लेंस भी पढ़ना है. कुछ डिजीज के बारे में भी पढ़ना है. डिजीज के बारे में आप लोगों ने शायद लाइसेंस में पढ़ा होगा. बढ़िया ना. चैप्टर 2 में ऐसे ही कुछ है, मायोपिया वगैरह, वो सब पढ़ना है अपने को. पर रेनबो का बारे में नॉलेज लेना है और प्लस इसके बारे में स्पेक्ट्रम जानना है. वही रेनबो हुआ, डिस्पर्जन हुआ और भी बहुत सारी चीजें जाननी है. तो आप तो मिरर जानते हो कि मिरर किसको बोलते हैं. जो आप रेगुलर मेकअप के लिए यूज करते हो या फिर शेविंग के लिए यूज करते हो, वो एक टाइप का मिरर है. मोटर बाइक में जो होता है मिरर, वो एक टाइप का मिरर है. ये सब मिरर है, अलग अलग टाइप से मिरर के. हम सब जानेंगे कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज कनकेव एंड विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेक्स. बढ़िया. तो पहले तो जानो स्फेरिकल मिरर क्या होता है. स्फेरिकल मिरर. तो भैया स्फेरिकल मिरर होता क्या है. A spherical mirror एक मिनट. A spherical mirror made by silvering piece of a glass made by the silvering piece of a glass which is a part of regular hollow sphere, which is a part of a regular sphere. तो ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है, डेफिनेशन से एकदम क्लियर करेंगे. स्फेरिकल मिरर इज अ मेड बाय द सिल्वरिंग पीस ऑफ अ ग्लास. बना होता है सिल्वरिंग पीस ऑफ अ ग्लास में जो पार्ट होता है एक रेगुलर होलो स्फीयर. रेगुलर होलो स्फीयर कुछ भी एक मिरर ही होता है, वो टाइप का वो मिरर है, उसी को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं. वो उसी का पार्ट है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर कुछ यूं होता है, इसको बोलते हैं अपन स्फेरिकल मिरर और ये इसका सेंटर होता है. अच्छा, अब यहीं से जो कनकेव और कन्वेक्स है वो इसी का पार्ट है. कनकेव एंड कन्वेक्स आर द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो भैया जानेंगे अब कनकेव क्या होता है. कनकेव मतलब जैसे आप, इसको मैं रब कर रहा हूं, जैसे कि आप ये गया टक 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 टक, ये मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, पूरा गोल तो नहीं हुआ, थोड़ा सा शेप बिगड़ गया. अच्छा, तो ये समझो, ये समझना क्या है, ये मतलब है ये कनकेव मिरर. क्या है? कनकेव मिरर, जिसका शाइनिंग पोर्शन कहाँ है, बाहर की तरफ. और कन्वेक्स क्या होता है, अंदर. मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूं. ये हो गया कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स. बढ़िया. अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स. वो अक्सर कन्वेक्स को कनकेव बोलते हैं और कनकेव कन्वेक्स. तो मैं ट्रिक देता हूं. आप केव देखे होंगे, केव कुछ ऐसा होता है देखने में, और यहाँ क्या रहता है, स्टोन्स रहते हैं या फिर पत्थर रहता है यहाँ, और फिर माउंटेन ऊपर. तो मतलब कनकेव, केव के ऊपर मतलब बाहर की तरफ है स्टोन केव में. तो यहाँ भी कनकेव में बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन. देखो कनकेव में क्या है, बाहर की तरफ है शाइनिंग पोर्शन.
शाइनिंग पोर्शन बाहर की तरफ है। एक और चीज, अपन हर एक चीज चलते हुए चलेंगे। क्या बताने जा रहा था मैं? तो चलो बनाते हैं एक बार कनकेव, और ये आ गया कन्वेक्स। कनकेव मैंने बताया, केव मतलब केव के ऊपर स्टोन, यानी कि स्टोन कहाँ रहता है? बाहर की तरफ, और तब इसका शाइनिंग पोर्शन बाहर, और कन्वेक्स का शाइनिंग पोर्शन अंदर। बढ़िया। अच्छा, इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो इस सरफेस में होता है, इस सरफेस में, मतलब जो इसका ये सरफेस जो देख रहे हो ना, ये सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या होता है? इसी में रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन जो भी बोल दो, ये यहीं पे होता है। अच्छा, और यहाँ पे कहाँ होता है? ये इसका आउटर पोर्शन में होता है, मतलब जिस तरफ शाइनिंग पोर्शन है उस तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जिस तरफ शाइनिंग पोर्शन नहीं है उस तरफ रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, एक चीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझो। रिफ्लेक्शन वो होता है कि जैसे मान लो ये अगर मिरर है, तो मिरर से लग के ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंगल में चला जाए। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर ये रे आया तो ये अंदर चल गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या? रे आया, रे टकरा के उधर चल गया। रिफ्रैक्शन क्या? ये अंदर पूरा घुसते चला आएगा, फिर कहीं लगा, फिर ऐसे, मतलब अंदर ढुकेगा वो, तो वो हो गया रिफ्रैक्शन। अब अपन डेफिनेशन पकड़ते हैं कनकेव और कन्वेक्स का। पहले बात करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, concave mirror is a part of spherical mirror, spherical mirror, mirror by which the reflection takes place at the hollow side, at the hollow साइड। होलो साइड मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो अंदर वाला है, समझ गए? मतलब जो मैंने बताया कि ये तो कन्वेक्स कनकेव हुआ ऐसा, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं होलो। बढ़िया। अच्छा, तो मैं डेफिनेशन लिख दिया यहाँ कनकेव का, कनकेव मिरर का। मैं लिखा कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बाय विच द रिफ्लेक्शंस टेक प्लेस एट द होलो साइड। रिफ्लेक्शन कहाँ लेता है? एट द होलो साइड। अच्छा, इसको और क्लियर करते हैं। ये मैं जो नोट्स बनाता हूं आप लोग के लिए, उसमें और क्लियर है। साइड ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर is a part, or bludging size or bludging part, ये भी है, and bludging part being polished। अच्छा, तो डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन को ज्यादा ही क्लियर करने वाला है। जो मैंने पहले बताया था वो डेफिनेशन उतना क्लियर नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी समझा दी आपको कि यह कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, वो एक हिस्सा है स्फेरिकल मिरर का, बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द होलो साइड। होलो साइड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन यहाँ लेता है, इस ये जो साइड, ये जो हिस्सा है वहां रिफ्लेक्शन लेता है। और फिर आगे क्या बोला है कि ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट एंड ब्लजिंग साइड बीइंग पॉलिश। जो ब्लजिंग साइड मतलब ये जो हिस्सा है, ये यहाँ जो हम लोग जो ये रिफ्लेक्शन, ये जो इसको बोलते हैं पॉलिश हिस्सा, ये क्या है? पॉलिश एंड है, ये पॉलिश एंड है। बढ़िया, इसको बोलते हैं पॉलिश ब्लजिंग पोर्शन बोलते हैं इसे, और इसे होलो बोलते हैं। अच्छा, अब देखो कन्वेक्स में ठीक उल्टा है। ब्लजिंग में क्या है? शाइनिंग है। ब्लजिंग में क्या है? पॉलिश है, या फिर शाइनिंग बोल लो। और यहाँ जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कन्वेक्स मिरर
is a part of a spherical mirror by which the reflection take place at the bludging side, यहाँ bludging डाल लेना है, of a sphere which mirror is a part, or hollow side being polished, or hollow side being polished. बढ़िया. अच्छा चलो यही डेफिनेशन चेंज कर देते हैं. कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर रब करना है. कन्वेक्स मिरर यहाँ ब्लजिंग होगा या फिर आउटर डाल लो. यहाँ डाल लो तुम लोग. रिफ्लेक्शन इन द ब्लजिंग पोर्शन, ब्लजिंग पोर्शन, ब्लजिंग पोर्शन, bulging portion, and of which the mirror is a part or hollow side. अच्छा मैंने वहां शायद ब्लजिंग का स्पेलिंग गलत लिखा था, लेकिन ब्लजिंग का स्पेलिंग ये है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ. एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, अपन क्लियर करते हैं कि भैया कन्वेक्स मिरर, convex mirror is a part of a spherical mirror which reflections takes place at the bludging side. Bludging side मतलब, अच्छा मैं समझाता हूँ, आप लोग बस रट लो, मतलब अभी फिलहाल मैं समझा दूंगा. पहले अभी समझो कि रिफ्लेक्शन कहाँ है, ब्लजिंग पोर्शन में है, और फिर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ होता है, जो शाइनिंग पोर्शन है, जो पॉलिश पोर्शन है वो कहाँ है, वो होलो में है. एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिगर बना के, कोई डरने वाली बात नहीं. डेफिनेशन आप लिखते चलना. कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं. कन्वेक्स मिरर तो मैंने पहले ही बताया, ब्लजिंग मतलब ये हिस्सा, ब्लजिंग मतलब आउटर हिस्सा, ब्लजिंग मतलब आउटर हिस्सा. मैंने उस पे भी बताया था कि ब्लजिंग मतलब आउटर हिस्सा, मतलब कनकेव मिरर में भी मैंने बताया था ब्लजिंग पोर्शन मतलब आउटर हिस्सा. चलो आउटर समझो, आप ब्लजिंग में समझो. तो आउटर सरफेस में देखो शाइनिंग है, और यहाँ होलो में, अंदर का मैंने हिस्सा क्या बताया था, होलो, अंदर का हिस्सा होलो सरफेस में यहाँ शाइनिंग, और यहाँ आउटर सरफेस में शाइनिंग. यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा बल्जिंग मतलब आउटर में, और यहाँ रिफ्लेक्शन होगा होलो में. बढ़िया. चल तो अब बात करते हैं अपन कि पोल क्या होता है, विच इज पोल, पोल क्या है, और दूसरा बहुत सारी चीजें, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, से ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो बात करते हैं. चल पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. चल मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं. तो आई हैड रिटेन अ डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपन जानेंगे अभी. द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. ये जो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर बनाया था, ये जो हम लोगों ने बनाया था, जो इसका सेंटर है, ये तो कनकेव मिरर, और ये जो इसका सेंटर है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर बढ़िया है इनका. ये जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर हम लोग एक मिरर बनाते भी हैं, जैसे मान लो कनकेव मिरर लिए, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा कुछ. हम लोग ये फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, अपने आप लिख देंगे कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है. बढ़िया. चलो अब जानते हैं कि भैया पोल क्या होता है. पोल जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में फिर आते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पहले ही बताया. ये मान लो कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, तो ये जो है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कन्वेक्स मिरर एक पर्टिकुलर पकड़ो तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये, और अगर कनकेव मिरर पकड़ो तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये. बढ़िया.
समझ रहे होगे, सी सी। चलो अब बात करते हैं अपन पोल की। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन पोल। पोल क्या है? पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, pole of a spherical mirror is the middle point of the spherical surface, of a spherical surface। एक बार देख लेता हूँ मैं डेफिनेशन। हाँ चलो ठीक, डेफिनेशन एकदम मैं करेक्ट लिख दिया हूँ। डेफिनेशन में एकदम नोट से बना रहा हूँ, बहुत सारी बुक का मैं लेता हूँ डेफिनेशन, जिसका मुझे पसंद आता है मैं उसका डेफिनेशन आपको दिखवाता हूँ। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, बहुत ही ये डेफिनेशन। आप कोई भी एक पतली सी कॉपी रखिए और एक नोट की कॉपी बनाते चलिए कि भैया जो मैं लिखा रहा हूँ क्लासेस में, उसको आप रिकॉर्ड करते चलिए। तो ये हो गया पोल। अच्छा, पोल क्या है? मिडिल पॉइंट रिफ्लेक्टर स्फेरिकल सरफेस का। तो चलो इसको रब करते हैं, तो अपन पोल की बात करते हैं डायग्राम की। मैं हर एक चीज के साथ डायग्राम पकड़ रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। जैसे ये मान लो कनकेव मिरर, कनकेव कन्वेक्स दोनों से समझाऊंगा। ये इसका यहाँ शाइनिंग पोर्शन, रिफ्लेक्शन तो इसका होलो में होता है, बढ़िया पता है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कुछ यहाँ होगा, अपने अंदाज से दे लेना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो पोल इज द मिडिल पॉइंट, तो मार्क हियर द मिडिल पॉइंट विच इज जस्ट ऑपोजिट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ ये हो गया पोल, मतलब इसका मिडिल पॉइंट आना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम स्ट्रेट में आना चाहिए। वैसे अगर इसका मिडिल आ गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने आप मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने मार्क कर दिया पोल। एकदम सेम केस इन कन्वेक्स मिरर आल्सो, यू फाइंड द सेम केस। यहां मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मार्क द मिडिल पॉइंट विच इज पोल। समझ गए होंगे मुझे लगता है, मिडिल पॉइंट होता है पोल। अब बात करते हैं अपन रेडियस की। भैया रेडियस होता क्या है? रेडियस का कोई डेफिनेशन चलो दिखाई देते हैं। रेडियस पहले समझ लो रेडियस क्या होता है, फिर रेडियस पे बात करते हैं। ये मान लो ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया कनकेव मिरर, बढ़िया। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों ने ये सब जान लिया है। ये मान ले लिया हम लोगों ने पोल। तो रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सीपी, मतलब जो स्फेरिकल मिरर जैसे ये था अपना, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और पोल कुछ यहाँ होगा, तो इसका डिस्टेंस को बोलते हैं अपन पी मान लो इसका। तो इसको ये हो गया रेडियस। तो ये क्या था? ये कनकेव मिरर है ये। वैसे ही मान लो अगर यहाँ इसका पोल, कन्वेक्स मिरर का पोल हम लोगों ने पी डैश लिया, क्या लिया? पी डैश। तो सी से पी डैश का डिस्टेंस भी आर होगा। फिर से एक बार रेडियस समझा रहा हूं। रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सीपी। फिर यहां भी कन्वेक्स मिरर में देखो, जो यहां हम लोगों ने बनाया, ये तो बाद में डिस्कस होगा। ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया पोल, तो डिस्टेंस बिटवीन सीपी, डिस्टेंस बिटवीन सीपी इधर रेडियस। तो मैं अब रेडियस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन से और क्लियर होगा। तो मैंने यहाँ रेडियस का डेफिनेशन लिख दिया। द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ अ which this spherical mirror is a part is called the radius of curvature। जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट रहता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने सीपी लिख दिया। डेफिनेशन से बढ़िया आप ये जान लो कि भैया क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि भैया द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ which the spherical mirror is a part, जो स्फेरिकल मिरर जिसका पार्ट है होलो स्फीयर, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
of which of the spherical mirror? तो CP is the radius. तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये मान लो कनकेव, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मान लो पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, तो यहाँ भी वही चीज, यहाँ मान लो पोल, यहाँ मान लो C, डिस्टेंस बिटवीन C. अब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया कि यार रेडियस क्या होता है. And the last thing is left, which is principal axis. Principal axis. Principal axis. The line joining the pole and center of curvature is called principal axis. तो मैंने यहां लिख दिया जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, यानी ये मान लो कनकेव मिरर हुआ, अमोना समझोगे रेडियस ही है, ये मान लो P हो गया, तो जो PC जो लाइन गया है उस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. और रेडियस अगर आपसे पूछा या रेडियस क्या, तो आप बोलोगे PC, और प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को बोला जाता है, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब स्क्वाड प्रिंसिपल है, मैं CP लिख दे रहा हूँ, वैसे ही कुछ कन्वेक्स मिरर में भी ये जो गया लाइन, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया. मैं फिर एक बार डायग्राम बनाता हूँ और दिखलाता हूँ कि भैया पोल वोल जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, वो हम लोगों ने जो भी अब कुछ तक पढ़ा वो एक बार मैं डिटेल में जा रहा हूँ, फिर से एक बार बताने. ये मान लो कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स. बड़ा डायग्राम चलो बनाते हैं. ये हो गया पोल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये जो सा है लाइट, ये बस इंट्रो ही इसका बोरिंग सा है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, बेसिक सी चीजें. ये हो गया कनकेव मिरर, कनकेव मैं लिख देता हूँ, और ये मान लो कन्वेक्स. तो ये मिडिल पॉइंट हो गया पोल, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच वाला हिस्सा, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ ले लो थोड़ी दूरी में, मतलब लगना चाहिए कि यहाँ सेंटर है. तो ये सीधा ले लो, पीड़ा जो अलग अलग नाम तुम लोग रखेंगे, क्योंकि एक नाम तो रख नहीं सकते सबका. ये हो गया रेडियस, CP हो गया रेडियस, और जो लाइन गया वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ भी वही CP हो गया, P' हो गया रेडियस, और जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा एक और चीज, कनकेव मिरर इज द कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट मिरर is the convergent mirror, and convex mirror is divergent. What is divergent? तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होता क्या है. बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डाइवर्जेंट कभी कदार वो कनकेव को बोल देते हैं, वो तुक्का मारते हैं कि कैसे भी कनकेव कन्वर्जेंट मतलब ऐसे लग जाए तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक. तो मैं क्लू दे रहा हूं, पहले तो जानो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता क्या है. मैं यहाँ रब कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा दूर बनाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए. ये मान लो, और यहाँ पे भी सीधा ले लो. तो कनकेव मिरर कन्वर्जेंट इसलिए बोलते हैं कि वो सारे रेज को, जितने रेज उससे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो एक जगह क्या होता है, वो कन्वर्ट कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है. तो उसको उसी के लिए उसको नाम दिया था कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं कनकेव मिरर को. और कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि जो रेज आते हैं उसके पास, वो उससे रिफ्लेक्ट होके इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब रैंडमली कहीं निकल जाते हैं रेज. जैसे आप अपने आप को मान लो, आपको जब पढ़ाई के लिए बुलाया था तो आप इधर उधर होते हो, आप हाथ में किसी के नहीं आते, वैसा ही कुछ ये है, ये फोकस नहीं कर पाता एक जगह, ये
इसे टकराते ही उधर इधर निकल जाते हैं रेज। तो आप अपने से समझ लेना कि मैं डाइवर्जेंट हूं, मैं इधर उधर भागते रहता हूं, तो कन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जेंट हो गया कन्वेक्स मिरर। तो अपने आप को समझना कि मैं कन्वेक्स मिरर हूं, अपने आप को अभी से डालो तुम कन्वेक्स मिरर हो, तुम कन्वेक्स मिरर हो। कन्वेक्स मिरर किस लिए? क्योंकि तुम भी डाइवर्जेंट और ये भी डाइवर्जेंट, तो कन्वेक्स मिरर हो गया तो कनकेव मिरर अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं बताता हूँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता कैसे है। जैसे मान लो ये एक रे आया, बहुत सारा रेज आ रहा है, यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोकस। अभी फोकस का डेफिनेशन पे है। तो ये सारे रेज आया, नीचे से भी ऊपर से भी, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस ये होलो में रिफ्लेक्ट होता है, आउटर में तो रिफ्लेक्ट होता नहीं। तो ये एक जगह क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलता है। उसी को जो एक पॉइंट पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, वो होता है फोकस। और इसमें क्या है, ये मान लो यहाँ आया रे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बढ़िया, और फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे चल गया, ये कहीं ऐसे चल गया, कहीं ऐसे चल गया। तो इसको फोकस में मिलाने के लिए हम लोग एक मान लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट बना के फोकस से कैसे भी मिला देते हैं। तो ऐसे ही कन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसको, इसी से ये कन्वेक्स मिरर कहलाया। या कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। जैसे अब स्ट्रेट लाइन का समझो, ये थोड़ा सा हार्ड है, जैसे ये मान लो कन्वेक्स मिरर हो गया, तो रिफ्लेक्शन तो बाहर की तरफ लेगा, ये हो गया सी। तो ये मान लो रे आया, रे आया, रे आया, रे आया, यहाँ तो यहाँ से लग के ये इस तरफ भाग जाएगा, और ये भी कुछ इस तरफ, और ये भी कुछ इस तरफ। तो इसे मिलाया जाता है कैसे भी करके, ऐसे टक 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 करोगे तो ये फोकस आ गया। ये भी स्ट्रेट लाइन आया, तो इसे भी तुम मिला दो, ऐसे टक टक टक, ऐसे टक 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 टक, ये भी फोकस पे मिलेगा। लेकिन कैसे आपको जबरदस्ती मिलाना होगा, ये डॉट देके, मतलब ये छिटकाएगा, लेकिन आपको ऐसे डॉट बना के फोकस मिलाने के लिए दिखा देना पड़ता है। मतलब आगे अभी आप और डिटेल्ड में समझोगे। चलो, तो मैं एक बार फोकस और फोकल लेंथ के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, पहले तो जान लो फोकस डायग्राम से। फोकस मैंने कहा, क्या कहा, जहां कन्वर्ज होते हैं सारे रेस, कन्वर्ज होते हैं। जहां रेस देखो, यहाँ भी कन्वर्ज हो रहा है, मतलब इमेजिनेशन के ही ये से ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पीएफ, डिस्टेंस बिटवीन पीएफ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो मैं अभी लिखने जा रहा हूं फोकल और फोकस का डेफिनेशन। So I had written the definition of a focus. So let's read it and understand that what is focus. So a beam of a ray parallel to the principal axis of a spherical mirror will after reflection either converge. पहले तो डेफिनेशन रीड करो, उसके बाद मैं एक एक लाइन पकड़ूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। As in case of concave mirror or appear to be diverged in case of convex mirror, a fixed point situated on the principal axis, this fixed point is called the focus of the spherical mirror. मैं फिर एक बार अब डेफिनेशन का हर एक पत्ता पकड़ूंगा, हर एक लाइन पकड़ूंगा। रात की देखो, घड़ी पे देख पा रहे होगे 3 बज चुके हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूँ और ट्यूसडे हो चुका है, ये कल वाला डेट। तो आज ये वीडियो जाने वाला है, तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो, रात के 3 बज चुके हैं, मैं फिर एक बार दिखला रहा हूँ ट्यूसडे, और 14 डेट हो गया है। आज सुबह तक, मतलब 11-12 बजे तक आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो लाइक कर देना जरूर, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलो, तो अब हर एक लाइन पकड़ते हैं। A beam of a ray parallel to the principal axis of a spherical mirror, एक बीम रे जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से स्फेरिकल मिरर में, रिफ्लेक्शन के बाद या तो कन्वर्ज होता है और या फिर डाइवर्ज होता है। कन्वर्ज किसमें होता है, कनकेव में, और डाइवर्ज होता है कन्वेक्स में। तो या फिर कन्वर्ज होता है और या फिर डाइवर्ज होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक फिक्स पॉइंट सिचुएटेड होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। This fixed point is called the focus of the spherical mirror. मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ।
a beam ray parallel to the principal axis of a spherical mirror will after reflection either convert. एक बीम रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जैसे यार है ना, चलो यहाँ बनाते हैं, ये मान लो कनकेव मिरर। अच्छा, मिरर में कनकेव मिरर ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये जो फोकस पॉइंट और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पढ़ा। तो जो लाइन जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, या तो वो कन्वर्ज होगा, मतलब कन्वर्ज होगा किसमें का, ये कनकेव मिरर में बता रहा हूँ। तो यहाँ जो कन्वर्ज होगी, जो पॉइंट आ रहा है यही फोकस है, ये डेफिनेशन यही बतला रहा है। और वही इसकी मान लो कन्वेक्स मिरर की, ये मान लो पोल हो गया और ये हो गया सी, क्या बोला, पैरेलल टू द, तो पैरेलल तो भैया ये भी है पैरेलल, तो ये भी हो गया पैरेलल, तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा और ये लेंस ऐसे, तो इसको अगर पीछे खींचो तानोगे तो यहाँ फोकस पे मिलेगा, और इसको अगर पीछे खींचोगे तो यहाँ फोकस पे मिलेगा। मतलब मेरा डायग्राम यहाँ क्लियर नहीं है शायद, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप पीछे खींचोगे तो वो फोकस पे मिलेगा। तो वहां एक क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट पे मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फिक्स पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस। मैं फिर से एक बार बड़ा डायग्राम कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश लगातार। अब थोड़ा लाइट कम है क्योंकि रात सुबह रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि सन्नाटे में कुछ होता नहीं, सन्नाटे में किसी के लिए। तो चल, हाँ, फोकस जानना था अपने को, ये टक 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 टक, ये मान लो फोकस पोल हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए पोल हो गया, यहाँ टक 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 टक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जॉइन हो गया, तो पॉइंट ऊपर नीचे गया। तो अगर ये यहाँ नहीं, इसका यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये मान लो अगर ये आया पैरेलल है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल मतलब क्या, ये कहीं मैच नहीं करेगा, पैरेलल मतलब तो पता ही होगा, दो लाइन कहीं मैच ना करे। तो ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक बीम, तो ये देखो पैरेलल है, ये तुम इनफिनाइट डिस्टेंस तक लेके चल जाओ, लेकिन कभी दो लाइन जो इस तरह है, मतलब इस शेप को बोलते हैं पैरेलल, जो कभी मिले नहीं। अगर ये मान लो ये दो लाइन ले लो, ये दो लाइन ले लो और इनको ऐसे तुम बढ़ाते चलो, तो देखना ये कभी नहीं मिलेंगे। तो क्या हो रहा था, पैरेलल है, तो ये मान लो रे बीम ऑफ लाइट, तो ये एक पॉइंट पे आएगा, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, ये मान लो ये भी पैरेलल हो गया, ये मान लो ये कन्वर्ज हो गया। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लिखने में दिक्कत, ये भी तो पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है। अच्छा, ये डाइवर्ज हो गया इधर, एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने को बड़ा चाहिए, ये आ गया इधर डाइवर्ज हो गया, और ये आ गया इधर, ये चल गया इधर, चल गया इधर। तो इसको हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये देखना मिलेगा फोकस पे, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पे, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पे, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये भी फोकस पे। तो डाइवर्ज होने के बाद अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, देखना वो फोकस पे मिलेगा, मतलब इस लाइन को पकड़ के ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाएंगे तो वो फोकस पे मिलेगा, उसी को बोलते हैं फोकस। तो अब बात करते हैं फोकल लेंथ। मैं फोकल लेंथ का डेफिनेशन लिखना हूं, फिर बात करेंगे अपन फोकल लेंथ। तो मैंने यहां डेफिनेशन लिख दिया फोकल लेंथ का, कि द डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट measured from the pole of a spherical mirror is called the focal length of a mirror। मतलब सीधा सा ये मान लो पोल, ये हो गया, यहाँ कुछ मान लो सी है, ये हो गया फोकस, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। तो पी एफ का डिस्टेंस जो है वही है फोकल लेंथ। वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी यहाँ मान लो पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, जब इसको मिला है यहाँ हो गया एफ, तो यहाँ पे पी एफ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, पी एफ जो है वो है फोकल लेंथ।
So I am ending this lecture. I had explained lots of things today. तो आप लोग इसे 2 बार देखिए, मतलब पहला बार आपने देखा, उसे नोट किया, अपने नोट्स को फिर से पढ़िए, फिर मेरा एक और बार वीडियो देखिए और उसको जो 3 आई बटन में वहां यूट्यूब का रहता है वहां से स्पीड बढ़ा के देखिए। ये नहीं कि इतना स्लो चलेंगे। दूसरे बार में थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और फिर एक बार कर लीजिए। तो ये पूरा जो है, ये आज मैंने पूरा जो पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक बार डेफिनेशन एकदम लेक्चर गो थ्रू कर लेना है, एकदम लेक्चर देखते चलना है, एकदम स्लोली जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, कोई स्पीड नहीं बढ़ाना है। फिर उसको नोट कर लेना है कॉपी में जिसका मैंने डेफिनेशन लिखाया। फिर एक बार नोट्स पढ़ना है, पन्ने पलट के नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसका स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब में ऑप्शन आता है कि भैया स्पीड बढ़ा के देखने के लिए, तो आप इसके एक बार फिर स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। तब आपको आज का जितना बहुत सारी चीजें मैंने आज बताई हैं, बहुत सारा मैं लेक्चर में कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिया है, तो उसे आप जब आप दूसरे बार देखेंगे तभी वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आपका, तभी वो ऑब्जेक्टिव आप पकड़ पाएंगे कि हाँ भैया यहाँ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो चलो, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलो, बाय।